कार्बनिक यौगिकों से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आगामी क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस में आएंगे जिसमें फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, बायो के भी होंगे। केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन एक बड़ा पोर्शन है, उससे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक ना, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है क्या है कि अल्केन का सामान्य सूत्र है, पूछा जा रहा है कि अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक ना, पहला ऑप्शन दिया है CnH2n+2, दूसरा CnH2n और तीसरा दिया है CnH2n-2 और लास्ट वाला दिया है नॉट। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है, क्योंकि अल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। अल्कीन का जो होता है CnH2n होता है। अल्काइन का जो होता है CnH2n और -2 होता है। ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में अल्काइन श्रेणी का सदस्य है। कह रहा है कि निम्न में अल्काइन श्रेणी का सदस्य है। ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है C2H6, दूसरा C2H4 और तीसरा C2H2 और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अगर कार्बन परमाणु संख्या दूना करने के बाद 2 जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन संख्या बराबर आती है तो वो अल्केन होता है। जैसा कि देख रहे हैं कि 2 दूना के 4, 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अल्केन है। ठीक। और कार्बन परमाणु की संख्या का अगर डबल कर देते हैं, हाइड्रोजन संख्या बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्कीन है। ठीक है, 2 दूना के 4, ये क्या है, अल्कीन है। हमसे पूछा जा रहा है अल्काइन श्रेणी का सदस्य, तो अल्काइन श्रेणी का क्या करेंगे, कार्बन का डबल करके 2 माइनस कर देंगे। तो कार्बन का डबल करेंगे यहाँ पे, तो 2 दूना के 4, 2 माइनस करेंगे 2, यानी इसके बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो उसका फार्मूला आपको पता है कि CnH2n-2 होता है। तो कार्बन परमाणु की संख्या को रख लीजिए, हाइड्रोजन पे रख लीजिए और निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन अल्केन श्रेणी का है, कौन अल्कीन श्रेणी का है और कौन अल्काइन श्रेणी का है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि C4H10 में कह रहा है कि C4H10 है कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या, कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या पूछ रहा है। तो इस पर एक वीडियो हमने आपको दिया था कि अगर कार्बनिक यौगिकों में कुल सहसंयोजक बंधों की संख्या निकालना है तो पहले अल्केन पता कर लीजिए, अल्कीन पता कर लीजिए, अल्काइन पता कर लीजिए। अगर अल्केन है, जैसा कि दिखाई दे रहा है C4H10 4 दूना के 8, 2 10 अल्केन है, तो कार्बन के नंबर को जोड़ लीजिए। कार्बन का नंबर कितना है, 1, और हाइड्रोजन के नंबर को भी जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 10, अरे कार्बन का नंबर कितना है, 4 है यहाँ पे, सॉरी, कार्बन का नंबर कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 10। दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 14। उनमें से -1 कर दीजिए, -1 कर देंगे कितना आएगा, 13। यही आपका आंसर होगा। यानी कार्बन परमाणु की संख्या जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जोड़ लीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए, जो आपका आंसर आता है वही आपका आंसर होगा। जो आपका मतलब कार्बन कितना था, 4, कितना कार्बन है, 4, हाइड्रोजन कितना था, 10, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया, कितना हुआ, 14, माइनस कितना करना है, 1, आंसर कितना आया, 13। यही हमारा आंसर है। ठीक ना। देखते हैं, पहले में 4, दूसरे में 10, तीसरे में 14 और चौथे में क्या दिया है, 13। यही आंसर हमारा क्या है, सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है कि C2H4 का सजातीय सदस्य है। पूछा जा रहा है कि C2H4 का सजातीय सदस्य है। पहला ऑप्शन दिया है C2H2, C2H6, C3H6, C3H8। सजातीय या समजातीय, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि प्रत्येक अगले सदस्य के प्राप्त करने के लिए उसमें CH2 जोड़ देते हैं और उसके पीछे का सदस्य प्राप्त करने के लिए CH2 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और समजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं। ठीक ना। यह अल्कीन का सदस्य है, तो अल्कीन का सदस्य है तो C2H4 है, तो इसका अगला सदस्य अगर हमको बनाना होगा C2H4 को, तो इसमें CH2 जोड़ना पड़ेगा। CH2 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा C3H6, यानी सी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगर इसके पीछे का हमको प्राप्त करना होता, ठीक ना, तो हम क्या करते हैं, CH2 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक ना। दूसरा का देखा जा रहा है कि कार्बन की संयुक्ता होती है, कार्बन की संयोजकता होती है, ये पूछा जा रहा है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है।
EC जब इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्बन 2,4 आएगा। तो इसके बाद उसमें कितना है, 4 है। तो इसकी समता कितनी होती है, 4। डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। पहले में 1 दिया है, दूसरे में 2 दिया है, तीसरे में 3 दिया है, चौथे में 4। तो 4 इसकी कार्बन की समता कितनी होती है, 4 होती है। CH3OH का IPSC नाम होगा, पूछा जा रहा है कि CH3OH का IPSC नाम होगा। पहला ऑप्शन दिया है मेथिल अल्कोहल, दूसरा दिया मेथेनल दिया है, तीसरा मेथेनॉल दिया है और चौथा दिया है नॉट। तो मेथिल अल्कोहल ये तो कॉमन नाम है, अब पूछा जा रहा है क्या, IPSC नाम, जनरल नाम तो पूछा नहीं जा रहा है, तो ये तो सही होगा नहीं। दूसरा मेथेनल दिया है, क्या दिया है, मेथेनल, मेथेनल होगा नहीं। तीसरा होगा इसका क्या होगा, मेथेनॉल होगा, क्या होगा, मेथेनॉल। सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। क्योंकि जिनमें अल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है उसमें क्या करते हैं, अल्केन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अल्केन, और उसमें से ई हटा देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, ई हटा देते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम क्या करते हैं, अल्केन बना लेते हैं। अल्केन बनाने के बाद ई हटा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, OL जोड़ देते हैं। इस तरह से इसका IPSC नाम हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है और ये बन के क्या आता है, अल्केनॉल। जैसे यहाँ कितना कार्बन था, एक कार्बन का जब अल्केन बनाएंगे तो बनेगा मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। यहाँ से ई हटा देंगे और OL जोड़ देंगे तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। और इसका सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCHO में क्रियात्मक समूह है, ठीक ना। पहला कह रहा है अल्कोहल, नहीं, अल्कोहल का तो OH होता है। दूसरा कह रहा है ईथर, नहीं, ईथर का तो क्या होता है, R होता है, ठीक ना, ये होता है। तीसरा कह रहा है एल्डिहाइड, यस, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला सही है। और चौथा कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है C+O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मार्स गैस किसे कहते हैं। मार्स गैस किसे पूछा जा रहा है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है C2H2 एसिटिलीन है, दूसरा C2H4 एथिलीन है, तीसरा CH4 मेथेन है और चौथा C6H6 बेंजीन है। तो मार्स गैस मेथेन को कहा जाता है क्योंकि ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है, धान के खेत में, कोयले के माइंस में, खान में, पशु जो जुगाली करते हैं, ठीक ना, वहाँ पे, ठीक, दलदली स्थानों पे, इन सब जगहों पे क्या पाई जाती है, मेथेन पाई जाती है। अब मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। अब मेथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एसिटिक एसिड है, सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान में क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, एसिटिक एसिड दिया गया है CH3COOH, किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम से, एसिटिक एसिड है। ठीक पहले क्वेश्चन में हमने बताया है कि जब कोई अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है और लवण बनाता है। तो यहाँ पहले उसी को चेक कर लिया जाए, ठीक ना। यहाँ लवण तो है लेकिन जल है, यहाँ लवण है, हाइड्रोजन है, यहाँ लवण है और अल्कोहल है, यहाँ नाट है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। नहीं तो चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे इसको तो ये बन जाएगा CH3COO Na + H2। हाइड्रोजन यहाँ से 1 निकला है तो इसको 2 कर देंगे आप, इसको भी 2 कर देंगे, उसको 2 करेंगे तो इसको भी 2 कर देंगे और ऑलरेडी ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। क्या बना, लवण बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन का रहा है, दिया है CH3CH3CH3OH का IUPAC नाम होगा। इसका IPSC नाम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। कह रहा है 2 प्रोपेनॉल होगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल होगा, 2 ब्यूटेनॉल होगा, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल होगा। क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, इधर चल जाएंगे तभी हुई बात, यहाँ जाएंगे तभी हुई बात, इधर से जाएंगे तभी, इधर से इधर जाएंगे। हर कंडीशन में मैक्सिमम कार्बन नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक। इसको नंबर नहीं मिला, जब इसको नंबर नहीं मिला तो साइड चेन का काम करेगा। जब साइड चेन का काम करेगा तो किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है क्या, मेथिल, तो 2 मेथिल हो जाएगा। और कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपेन, ई हटेगा, OL लगेगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। और किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, यानी 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।